हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाठशाला में। दोस्तों, हम इस वीडियो में एसके सर की जो बुक रेलवे की है ग्रुप डी के लिए, उसका जो गेस्ट पेपर है जो कि 100% न्यू पैटर्न पे आधारित है, उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संभावित प्रश्नों का विशेष संग्रह है इसमें। तो इसमें हम कुछ फिजिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर है 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। इसमें कुछ उपसर्ग और संकेत और 10 की पावर दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है डेसी। डेसी हमारा हो जाएगा 10⁻⁻1। सेंटी 10⁻2। मीटर है जो कि 10⁻3 है। माइक्रो है 10⁻6। उसके बाद है हमारा नैनो जो कि 10⁻9 है। पीको है हमारा 10⁻12 है। फेमटो 10⁻15 है। एटो 10⁻18 है। और जेप्टो है 10⁻21। येक्टो है 10⁻24, जो कि हमारा केवल सिर्फ यहाँ तक का ही पूछा जाता है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य और ऊर्जा की भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है। इसमें कुछ नाम दिए हैं और उसके सूत्र दिए हैं, उनके मात्रक दिए हुए हैं। पहला है क्या है, कार्य है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, जो कि इसका सूत्र है, और कार्य का मात्रक जूल होता है। दूसरा है ऊर्जा, जिसका मात्रक जूल होता है। इसमें कार्य और ऊर्जा जो कि दोनों का मात्रक जो है समान होता है। बल की बात करते हैं तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे बात करते हैं संवेग की। संवेग का मात्रक होता है द्रव्यमान गुणे वेग या बल गुणे वेग। इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण का मात्रक जो है क्या होता है, इसकी विमा एक समान होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक जूल है। ऑप्शन डी सही है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए फैक्ट है, जो कि शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। बल का सही मात्रक न्यूटन है। इसमें अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। और इसमें दिया हुआ है ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला दिया हुआ है इसमें भार एवं बल का समान मात्रक होता है। प्लांक नियतांक एवं कोणीय समय का मात्रक समान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा दिया हुआ है, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक हमारा किसकी इकाई है, पारसेक हमारा दूरी का इकाई है। अगला इसमें पॉइंट दिया हुआ है कुछ कि पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पारसेक जो है हमारा दिया हुआ है 3.26 गुणे 10⁻16 मीटर, या इसको हम इसी तरह बोल सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है हमारा 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। इसको बहुत ध्यान से याद कर लेंगे हम, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, अदिश राशि के उदाहरण हैं। अदिश राशि का इसमें उदाहरण क्या होगा, तो अदिश राशि का इसमें उदाहरण होगा, ये हमारा तापमान है, जो कि अदिश राशि का उदाहरण है। अदिश राशि क्या होती है, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि के कुछ उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, दाब, धारा इत्यादि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर तथा ए बराबर बी बराबर आर हो तो ए एवं बी का बीच का कोण क्या होगा। ऑप्शन ए है इसमें 0 डिग्री, ऑप्शन बी है π/3, ऑप्शन सी है 2π/3, ऑप्शन डी दिया हुआ है पाई। तो इसका जो सोल्यूशन देखते हैं हम, इसका सोल्यूशन हमारा क्या होता है कि हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, r² बराबर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, r² बराबर a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा स्क्वायर से ये वर्गमूल कट जाएगा। तो फिर हमारा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर कॉस थीटा, जो कि इसमें हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a बराबर b बराबर r है। तो हम आर स्क्वायर बराबर 2r² प्लस 2r² कॉस थीटा, इसका अगर हम पक्षांतर करते हैं इधर तरफ तो आर स्क्वायर माइनस 2r² हो जाएगा इसको, इधर क्या बचेगा 2r² कॉस थीटा। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 2r² कॉस थीटा। इसके बाद हमारा यहाँ पे बच जाएगा कॉस थीटा बराबर -1/2, कॉस थीटा बराबर कॉस 2π/3 हो जाएगा। कॉस से कॉस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान हमारा 2π/3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि दिया हुआ है हमारा, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु नियत वेग से चल रही है, दूसरा ऑप्शन है इसकी त्वरण शून्य है, ऑप्शन सी है ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसके विस्थापन का मान निकाला जाता है, ऑप्शन डी दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो हमारा पहला उत्तर हो जाएगा सही, ऑप्शन ए, यदि वेग समय ग्राफ समय के समांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही है। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि यदि कोई वस्तु नियत वेग या शून्य त्वरण दोनों बराबर होते हैं, अगर इससे गतिमान है हमारा वस्तु कोई भी, तब वेग समय ग्राफ जो है वी टी ग्राफ कहलाता है। वेग वेलोसिटी टी समय अक्ष के समांतर सरल रेखा ए बी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा दिया हुआ है गति का दूसरा समीकरण और किसके बीच समय के बीच संबंध देता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है संवेग, ऑप्शन बी दूसरा त्वरण, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी स्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्थिति। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। प्रथम सूत्र क्या है गति का हमारा, v बराबर u प्लस ए टी, जो कि वेग समय को बताता है। दूसरा सूत्र है हमारा गति का s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि विस्थापन और समय को बताता है। तीसरा सूत्र है हमारा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि विस्थापन और वेग को बताता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमसे पूछा गया है वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय कहलाता है। पहला ऑप्शन है आवेग, दूसरा है तो गति, तीसरा है त्वरण, चौथा है विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्वरण। वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय त्वरण कहलाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है त्वरण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आवेग क्या होता है, यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर संवेग माइनस परिवर्तन बराबर बल गुणे समय अंतराल। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें एक फैक्ट और दिया हुआ है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा रेखीय वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 2h, ऑप्शन बी है h, ऑप्शन सी हो जाएगा 0, ऑप्शन डी है अनंत। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अनंत हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर वापस लौट आता है। जैसे कि हमने किसी भी एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका तो h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ये हमारा h ऊंचाई होता है, इस तक पहुंचने के बाद ये हमारा उसी वेग से वापस लौट आता है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होता है, अनंत होता है। इसमें एक फैक्ट दिया हुआ है कि दूरी अगर h है, यदि विस्थापन 0 हो तो दूरी बटे विस्थापन क्या होता है, h/0, जिसका मान अनंत हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 11वां प्रश्न है निम्नलिखित ग्राफ क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है वेग एक समान त्वरण, ऑप्शन बी है एक समान चाल, ऑप्शन सी है एक समान गति, ऑप्शन डी है असमान त्वरण।
तो इसका आंसर हो जाएगा, यह ग्राफ एक समान त्वरण प्रदर्शित कर रहा है। वेग और समय जो ग्राफ होता है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। यह ग्राफ दर्शाता है कि किसी वस्तु के समय में समान परिवर्तन करने पर वेग समान मात्रा में बदलता है। इसके बाद दूसरा फैक्ट इसमें दिया हुआ है कि एक समान त्वरण को अचर त्वरण भी कहा जाता है। तीसरा फैक्ट दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि दिया हुआ है हमारा, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है, तो कितने समय बाद इसका वेग जो है दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं 20, 40, 10, 25। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन जो है हमारा। ए जो है त्वरण दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग u जो कि हमारा u होता है, अंतिम वेग v होता है, समय हमारा t है। तो इसमें हमारा जो दिया हुआ है इसका फार्मूला उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। इसमें सभी के मान को रख देंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा कि t का मान हमारा जो है 10 सेकंड निकल के आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है 96 मीटर पर सेकंड, 96 मीटर प्रति सेकंड, 96 मीटर, 96 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे। u है हमारा प्रारंभिक वेग, a त्वरण है, t जो है समय हमारा दिया हुआ है। सभी के मान को यहाँ पे रख देंगे तो u की जगह 0 और t की जगह जो है हमारा 8 हो जाएगा। तो हमारा ये मिलके 0 हो जाएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसमें हाफ ए टी स्क्वायर है, हाफ हो जाएगा आधा, और a की जगह त्वरण 3 है, t स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है हमारा। तो इस प्रकार जो है हम एस निकाल लेंगे, ये जो हमारा 96 मीटर आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों पकड़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। इसमें हम देखते हैं दिया क्या क्या है हमें। बात करते हैं, इसमें दिया हुआ है हमारा समय 5 सेकंड है, त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, प्रारंभिक वेग जो कि हमारा 5 मीटर पर सेकंड है, अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड है। अतः जो हमारा वेग में परिवर्तन हो जाएगा u बराबर v2 माइनस v1, यानी कि 10 माइनस 5 बराबर 5 मीटर पर सेकंड। इसमें इसके बाद हमारा जो है वेग परिवर्तन का मान जो है 5 मीटर पर सेकंड आ गया। इसके बाद हम इसमें s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे तो हमारा 37.5 मीटर आंसर आ जाएगा, यानी कि दूरी हमारी 37.5 मीटर हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, v बराबर u माइनस जी टी। v का मान 0 है, u का मान 50 है, g का मान 10 है और हमें t का मान जो है इन्हें क्या है निकालना है पहले। तो इस प्रकार हम t का मान 5 सेकंड निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरा फार्मूला रख करके v बराबर u प्लस जी टी, इसमें हम v का मान 50 मीटर प्रति सेकंड निकाल लेंगे, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका अगला सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।